जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मित्रों, सनातन धर्म कोई भारत की ही लिए नहीं है। सनातन धर्म या सनातन संस्कृति पूरे विश्व के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए है, संपूर्ण ह्यूमन सिविलाइजेशंस के लिए है। यहां पर कुछ ध्येय वाक्य हैं, जैसे कि यतो धर्म ततो जय, सत्यमेव जयते। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, इस प्रकार के कुछ, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, वसुदेव कुटुंबकम। तो इससे पता चलता है कि भारतीय सनातन संस्कृति, भारतीय शब्द मैंने लगा दिया, आदत में है, सनातन संस्कृति या इसको कहें कि वैदिक सनातन संस्कृति, ये मात्र भारत के लिए ही नहीं है, ये संपूर्ण विश्व के लिए है। क्या अमेरिका, क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, तिब्बत, भूटान, ब्रिटेन, सबके लिए, सभी मनुष्यों के लिए। जब वैदिक सनातन संस्कृति थी तब कुछ नहीं था, ना क्रिश्चियनिटी थी, ना बौद्ध थे, और ना ही इस्लाम था। तो साथियों, धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक युग में अवतरित होता हूं और आता हूं। परित्राणायाम साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थम संभवामि युगे युगे। गीता का स्पष्ट उद्घोष है, अध्याय 4, श्लोक नंबर 8। तो साथियों, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या भारत में ही अधर्म होगा तभी हम बोलेंगे, या फिर ये अधर्म किसी अन्य देश में भी हो सकता है। प्रथम विश्व युद्ध में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक संघ का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठन किया गया, जिसका नाम था यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस। इसका काम था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के प्रयास करना, लेकिन विफल हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध, 20 वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध होता है। तब यह महसूस किया गया कि ये जो यूएन बनाया है, यूनाइटेड नेशंस, ये विफल हो गया अपने कर्तव्यों को करने में। तो फिर इसमें कुछ चेंज किया और एक इसका नया नाम रखा यूएनओ। तो इसका मतलब हो गया यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे शक्तिशाली विंग है, 6 विंग इसके अंतर्गत है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, आम जनरल असेंबली यानी कि आम सभा, सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त सुरक्षा परिषद। तो जो संयुक्त सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल, ये बहुत पावरफुल है और ये सारे के सारे काम पीस सिक्योरिटी के करती है। बहुत शक्तिशाली देश ही इसमें, 5 देश ही इसमें सम्मिलित हैं पूरी दुनिया में से। खैर, इसके ओवरऑल व्यू मेरा देने का कर्तव्य, ये इंटेंशन नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं कि आज विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जहां पर वहां के तानाशाह डिक्टेटर लोगों के जीवन को बद से बदतर बनाने में लगे हुए हैं। वहां ह्यूमन के साथ एक बहुत मिसबिहेव किया जा रहा है। तो ऐसे मुल्कों को, ऐसे राज्यों को, इंटरनेशनल अफेयर चलता है तो कंट्री को राज्य कहा जाता है। तो ऐसे राज्य, जैसे कि किम जोंग, जो कि नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है, सब जानते हैं। नॉर्थ कोरिया से लोग भागना चाहते हैं, वहां का जीवन उनको नरक से भी बदतर लगता है। तो अधर्म, नॉर्थ कोरिया, युगांडा जैसे देशों में अधर्म हुआ। युगांडा में जो ईदी अमीन था वो तो नरबख्ची था, अब तो खैर नहीं है, मारा गया। लेकिन ऐसे कई देश हैं जहां पर मानव के अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जा रहा है और मानव को मानव न समझते हुए उन्हें पशु के समान ट्रीट किया जा रहा है। तो क्या ये हमारा दायित्व नहीं बनता, सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनओ का दायित्व नहीं बनता कि सिक्योरिटी पीस के लिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और पीस के लिए कुछ स्ट्रांग कदम उठाएं? ये तो सिर्फ देखने के लिए है। देखने के दांत अलग, खाने के दांत अलग। सिर्फ और सिर्फ
हम देखते हैं अभी हमास, हिजबुल्ला, हुती जैसे आतंकवादी विद्रोह इजराइल पर जब अटैक करते हैं, उसको उखाड़ फेंकने की जिद पर अड़े हुए हैं और इजराइल उन पर काउंटर अटैक करके अगर उनको धूल चटा देता है, तो कुछ लोग हमारे ही देश में इजराइल का विरोध करने लगते हैं। जबकि इजराइल जो कर रहा है ना, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा है, कोई अटैक नहीं कर रहा है। अटैक उसे कहते हैं जो पहले से किया जाता है, सीमाओं का अतिक्रमण किया जाता है। इजराइल जो कर रहा है वो अपने आप का, अपने सर्वाइवल के लिए सब कुछ कर रहा है। हम सब जानते हैं कि इजराइल के आसपास जितनी भी कंट्रियां हैं वो उसको तहस नहस करने के इरादे रखते हैं। एक पिद्दी सा देश इजराइल, उसको अपनी सर्वाइवल, अपने देश की जनता के लिए जो करना पड़े वो करता है। और इसी कारण से आज इजराइल की भूमि पर अपने आप को स्टैब्लिश किए हुए हैं। मित्रों, भारत, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, रसिया, जापान, ऐसे ऐसे महाशक्तिशाली देश हैं। क्या इन देशों का यह कर्तव्य नहीं बनता? मैं मानता हूं कि जो मैं कह रहा हूं थोड़ा सा वो इंटरनेशनल लॉ में फिट नहीं बैठता है, लेकिन लॉज हमेशा मानव के हित के लिए बनाए जाते हैं। नियम मानव के हित के लिए बनाए जाते हैं, ना कि मानव का शोषण करने के लिए। मित्रों, तो यहां यूएनओ उसको करने में सफल नहीं रहा, तो ये देशों का ये कर्तव्य नहीं बनता कि इन छोटे छोटे पिद्दी से देश में जो अपनी डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, अपनी तानाशाही चला रहे हैं और लोगों, मानव को मानव नहीं समझ रहे हैं, क्या इनकी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की जा सकती? आप कहेंगे कि उनका वह इंटरनल मामला है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, आंतरिक मामला है और फिर वो उनकी संप्रभुता को डिस्टर्ब हो जाएगा। भैया, अधर्मी की कोई संप्रभुता नहीं होती और अधर्म का कोई धर्म नहीं होता। जनता के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए ही हमें अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये जो विश्व में महाशक्ति बने हुए चौधरी बैठे हैं ना, इन चौधरियों को उन छोटे छोटे देशों में निवास करने वाले लोगों की आह और पीड़ा को समझना चाहिए और उसका निदान करना चाहिए। जिस स्तर पर निदान हो उस स्तर पर निदान करना चाहिए। अगर संप्रभुता, उस डिक्टेटरशिप की खत्म करनी पड़े तो खत्म करनी चाहिए। यही धर्म है, यही धर्म है और यही समय की मांग है। लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता कि लोग उस देश से निकलना तो क्यों निकलना चाहते हैं लोग उस देश की सीमा से? क्यों दूसरे देश में भागना चाहते हैं? क्योंकि वहां उनका जीवन सहज नहीं है, सरल नहीं है। वहां उनका जीवन बहुत ही नारकीय जीवन है। मित्रों, आतंकवाद हम ही पैदा करते हैं। अमेरिका ने आतंकवाद को स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा प्रमोट किया। आप देखेंगे कि अमेरिका भारत का सपोर्टर नहीं था स्टार्टिंग में, पाकिस्तान का सपोर्टर था। अत्याधुनिक हथियार पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा था। PNS गाजी जैसी न्यूक्लियर पनडुब्बी उसको दी जाती, हथियार, एक से एक टेक्निकल हथियार, टैंक उसको दिए जाते, हमें नहीं दिए जाते। लेकिन हमारा सपोर्ट किया इजराइल ने, रसिया ने। क्यों? क्योंकि हम धर्म के पक्ष में थे। और ऐसी बात नहीं है, इस दुनिया में धर्म के पक्ष में खड़े होने भी वाले लोग भी मौजूद रहते हैं, सदैव रहते हैं। लेकिन जब आतंकवाद की उसी कमांडर ने अमेरिका पर धावा बोला, अमेरिका की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पेंटागन पर हमला किया और 3000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया, तब अमेरिका को समझ में आया कि आतंकवाद भी कुछ होता है। और वही जो मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही, एटाबाद के पाकिस्तान छावनी के बगल में स्थित, पकड़ा गया, मारा गया। तब पाकिस्तान के बारे में अमेरिका को यह पता चला, महसूस हुआ कि यह क्या है। पाकिस्तान टेररिज्म स्पॉन्सर्ड कंट्री है, ये इसके दिमाग में आई। भारत के साथ टेररिज्म करता तब नहीं दिमाग में आई, लेकिन अपने साथ टेररिज्म हुआ तब दिमाग में आई। तो कहीं ना कहीं टेररिज्म
डिक्टेटरशिप, अधर्म, इसको कहीं ना कहीं प्रमोट हम कर जाते हैं, जाने में अनजाने में कर जाते हैं। लेकिन समय रहते हुए हमें इसकी सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। देखिए, अधर्म की अगर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की गई ना, तो ये अधर्म धर्म पर आच्छादित हो जाएगा, उसको आच्छादित कर देगा। फिर ये मानव नहीं, ये असभ्य जंगली बन जाएगा। इसलिए जो शक्तिशाली देश है उनका ये कर्तव्य है कि इस पृथ्वी से जो अधर्म चल रहा है, उस अधर्म का नाश करें, उस अधर्म की सर्जिकल स्ट्राइक करें और इस पूरी पृथ्वी पर धर्म की ध्वजा फहराएं। जय श्री राम।